नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़। हरियाणा गवर्नमेंट का अमेंडमेंट इन बिल्डिंग कोड, ग्राउंड कवरेज हैज़ बीन इंक्रीज टू 75%। इससे क्या इफेक्ट होगा, किस किस को फ़ायदा है, किसको सेलिब्रेट करना चाहिए, किसको कुछ एक्शन लेना चाहिए और कौन देखते ही रह गए तो फिर देखते ही रह गए क्या होगा वो बताऊंगा। तीनों कैटेगरी को कवर करूंगा। इससे एग्जैक्टली क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या हुआ है, बिटवीन द लाइंस क्या चीज़ है, तो वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे एंड बहुत ज्ञानवर्धक होगा। ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ एकदम गरम चाय के पकौड़े देना लाइक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज शुरू में ही कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको यहीं लाइक कर दें, मोराल बढ़ेगा। जितने व्यूज़ उतने लाइक कर दें तो मज़ा ही आ जाएगा। तो शुरू में ही मांग लिया कि भाई अगर 2000 व्यूज़ हैं तो 2000 लाइक हो जाए तो बड़े दिल को तसल्ली होगी, क्योंकि बिल्कुल फ़ायदे की चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत फ़ायदे की। पहली बात तो फ्रोजन प्लॉट वालों खुश हो जाओ, ठीक है। फ्रोजन प्लॉट वाला भी आने वाला है और कई जो नहीं आ रहे थे वो एफएआर का वेट कर रहे थे कि बढ़ा हुआ एफएआर आएगा, क्योंकि बिल्डर भी अगर जूस ज़्यादा निकाल सकता है गन्ने से तो वेट करेगा वो, तो उनको भी फ़ायदा है। अब आपको ये देखना है कि जो 75 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट थे और 150 मीटर तक के और 250 स्क्वायर मीटर तक के, वहाँ पे 75% अलाउ कर दिया है। उनसे ऊपर प्लॉटों के अंदर इट इज़ 66% ग्राउंड कवरेज, तो सबकी बड़ी है। इससे पहले एक अमेंडमेंट आ गया था, वो आप लोगों को मैंने पहले भी कवर किया था, अभी भी बता रहा हूँ कि स्टिल्ट में सर्वेंट क्वार्टर और लिफ्ट का और स्टोरेज वाला एरिया निकालने की परमिशन और दे दी थी, तकरीबन 200 स्क्वायर फीट के करीब की। तो वो चीज़ तो पहले सेटल हो गई थी। आज क्या हुआ है, 75% से क्या मतलब है कि भाई पहले 66 था तो 75 होने से क्या फ़ायदा होगा? क्या एफएआर बढ़ गया है? नहीं, इसको लोग एफएआर के कंफ्यूजन करेंगे। एफएआर तो 1.65 लेटर में लिखा हुआ है, बाकी परचेजेबल एफएआर है। एग्जैक्टली क्या हुआ है उसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। टू बिगिन विद, जो बाथरूम आपके शैफ्टों में खुलते थे वो पीछे खुल सकते हैं। कैसे वो बताता हूँ। आपने बहुत डिज़ाइन देखा होगा, जो ये बिल्डर्स आजकल दीनदयाल वाले फ्लोर ला रहे हैं, इनके 2 बाथरूम पीछे बने होते हैं और बीच में बैल्कनी है। तो वही चीज़ अब स्टैंडर्ड हो जाएगा। सारे के सारे जितने भी प्लॉटों पे बिल्डर फ्लोर बनते हैं, उसमें फ़र्क क्या है वो आपको समझना है कि इसमें रूल में क्या किया इनने बोला है कि भी 75 स्क्वायर मीटर वाले के ऊपर वाला बता रहा हूँ, जो 150 मीटर तक का है, कि जोनिंग पीछे 2 मीटर कर दी, पहले 3 होती थी, लेकिन इनने बोला है कि जो बालकनी है ना उससे 2 मीटर। तो उसको आप ध्यान से समझें, ये दीवार है आपके किसी भी घर की पीछे वाली, तो ये बालकनी अलग होती थी, तो ये अलग खाते में जाती थी, यहाँ तक आपका कैलकुलेट होता था दीवार, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो बालकनी है ना ये भी काउंट कर देंगे और इस बालकनी से 2 मीटर छोड़ना पड़ेगा। तो एज ए रिजल्ट अगर मैं इस कोने में और इस कोने में अब बाथरूम बना सकता हूँ, तो एक बेटर डिज़ाइन, बेटर तरीके से ज़्यादा कवरेज हो सकती है। और वो शायद शैफ्ट की जगह जो मुझको छोड़नी पड़ रही थी, हो सकता है मुझे उसको छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। कटआउट का एरिया आप समझ सकते हैं, एक तरह से काउंट नहीं हुआ, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। तो इससे इम्प्लीकेशन है प्लॉटों के रेट में। आज जब ये वीडियो देख रहे हैं, 7 से 10% का इमीडिएट इजाफा अगले 5 से 7 दिन में, जैसे जैसे ये वीडियो जाएगा लोगों को अवेयरनेस आएगी और जनरली लोगों को पता चलेगा तो ये बढ़ेगा। जिन जिन लोगों ने दीनदयाल फ्लोर कहीं भी बुक कर रखे थे उनके लिए फ़ायदा, इमीडिएट फ़ायदा 4% का। 1 मई से मेरे हिसाब से 300 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट गुड़गांव के हिसाब से बता रहा हूँ बढ़ जाने चाहिए, बढ़ जाएंगे। ये एक आप और कैलकुलेशन कर लो। मेरी x + y + z + i = c की जो इक्वेशन है, जो मैंने बता रखी है आप लोगों को, उसमें x कॉस्ट ऑफ लैंड है। अगर लैंड का से मैं ज़्यादा जूस निकाल सकता हूँ तो लैंड की कॉस्ट भी बढ़ेगी, एंड वो लैंड की कॉस्ट बढ़ेगी तो इक्वेशन में c भी बढ़ेगा। तो वो फ्लोर के ऊपर 4% का इंक्रीज आता है, प्लॉट पे 7 से 10% का इंक्रीज है। तो जिन जिन के पास प्लॉट हैं खुश हो जाओ। जो बिल्डर अपना बना रहे थे उनको बेटर डिज़ाइन बनाने को मिल जाएगा, वो खुश हो जाओ। जिनने दीनदयाल बुक कर रखे हैं वो खुश हो जाओ। जिनने दीनदयाल प्लॉट ले रखे हैं, लेने वाले हैं, आज कल में लेने वाले हैं, वो और कुछ निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्लॉट वाले वो खुश हो जाओ। जिनके हरियाणा में कहीं भी प्लॉट हैं, जींद हैं, फतेहाबाद, रिवाड़ी, कहीं मर्जी, महेंद्रगढ़, नौरनौल, आपके रेट बढ़ गए। आप पिछली बार जब अनाउंस हुआ था तब बढ़त दिखी थी, मैंने बताया था, एंड रेट बढ़े थे। आज हो गया है, न्यूज़ आ चुकी है, कंफर्म हो गया है, तो इससे और उछाल आएगा। अब उससे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर करोगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके बनेंगे,
स्विफ्ट का रेट बढ़ेगा तो डिज़ायर वहाँ नहीं रहेगी। AC3 का रेट बढ़ेगा तो AC2 का भी बढ़ाना पड़ेगा, AC2 का बढ़ेगा तो AC1 का बढ़ेगा, पर वो इफेक्ट आने में महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का टाइम लगता है। तो वो ट्रिगर जो है, एक बूस्ट है, एक ट्रिगर था, वो ट्रिगर आ चुका है। इन्फ्लेशन के ऊपर मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत सून, अगर आप चाहते हैं तो उसको आई नीचे लिख दीजिए, क्योंकि उससे रियल एस्टेट कैसे लिंक्ड है और मार्केट में अभी आगे क्या होने वाला है उन चीज़ों को मैं बताऊंगा। एंड जो जो वेट कर रहे थे इस अमेंडमेंट की, तो भाई अपने नक्शे वक्शे चेंज करा लो और अपने बना लो। एंड 75% इज़ 9% इंक्रीज इन द कवरेज एरिया। तो आप एक चीज़ यूँ सोचो कि जो स्टेयर केस वाला लिफ्ट वाला एरिया था तकरीबन वो आपका इंक्रीज़ हो गया, या लेट से उसको एडिशनल अलग से कवर करने की आपको अनुमति मिल गई। इसको इस तरह भी मेंटल कैलकुलेशन के हिसाब से अगर कोई आंकना चाहता है, तकरीबन स्टेयर केस लिफ्ट का 9% बनता है, तो मैजिक फिगर वो 66 + 9 करके 75 वो इस तरह भी अचीव करी जा सकती है। आप इस तरफ पकड़ लो चाहे उस तरफ पकड़ लो। वीडियो कैसा लगा बताना, लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।